अरुण कुमार जी के ज़बरदस्ती से, गलतफहमी से और धमकी से ये देश चलने वाला नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जनता के द्वारा निर्वाचित सांसद हैं मुंगेर से, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया। जब वो सजा करार दिया गया 3 साल के, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम छाती तोड़िए देंगे। मतलब कि वो अहंकार के वशीभूत होकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जब हम सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को अपमानित कर सकते हैं, तो तुम लोगों से एक्सटॉर्शन लेना कौन सी बड़ी बात है। मुकदमा दायर किया है और न्यायालय से आग्रह किया है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हम लोग काफ़ी मर्माहत हुए उनके बयान से। नमस्कार, फर्स्ट में झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रमान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और पूर्व सांसद अरुण कुमार हमेशा ही अपने बयानों को लेकर के विवाद में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उन पर मुकदमा हो गया, उन पर केस किया गया। दरअसल आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के भी एक बयान दिया था, जो उनकी छाती तोड़ने वाले बयान के बाद काफ़ी सुर्खियां बटोरी गई थी। उनका काफ़ी ये बयान जो है वो विवादों में रहा था। वहीं एक बार फिर से उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के युवा नेता मनीष, एडवोकेट मनीष जी हैं। सर, क्या ये मामला है और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा कुछ बयान दे दिया है जिसकी वजह से अब ये नौबत आ गई है कि उन पर केस दर्ज करना पड़ रहा है? देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा सजा याफ्ता होने के बाद हमारी पार्टी के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से वो सांसद हुए थे अरुण कुमार जी, और अरुण कुमार जी अनाधिकृत रूप से सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यायपालिका के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जनता के द्वारा निर्वाचित सांसद हैं मुंगेर से, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया। यहाँ तक कि न्यायपालिका के फैसले के बाद भी, जब वो सजा करार दिया गया 3 साल के, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम छाती तोड़िए देंगे। मतलब कि वो अहंकार के वशीभूत होकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं जिससे प्रदेश की शांति भंग होगी, और हम लोग काफ़ी मर्माहत हुए उनके इन बातों से। अरुण कुमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए, न्यायपालिका का अपमान किए, और इन सब कारनामों से वो प्रदेश में एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, लोगों से रंगदारी वसूलते हैं कि जब हम प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बात कर सकते हैं, उनकी छाती तोड़ने का साहस रखते हैं, जब हम सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को अपमानित कर सकते हैं, तो तुम लोगों से एक्सटॉर्शन लेना कौन सी बड़ी बात है। और वो एक्सटॉर्शन का व्यवसाय करते हैं, जिसके खिलाफ मैंने सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर किया है और न्यायालय से आग्रह किया है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हम लोग काफ़ी मर्माहत हुए उनके बयान से, और वो जिस प्रकार से अपमानित किए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हम सभी जदयू कार्यकर्ता उससे आहत हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छाती तोड़ने वाले बयान पर पिछले 2 दिन पहले भी उनका बयान आया। उन्होंने सफाई ये पेश की कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि छाती तोड़ना। उनके हिसाब से ये उन्होंने कहा कि अहंकार की बात हम कर रहे थे। ऐसे बिहार में ये लैंग्वेज मतलब यूज़ होता है, इस तरीके से लोग कहते हैं छाती तोड़ देंगे, तो ये मतलब नहीं था कि छाती तोड़ना, मतलब सफाई वो दे रहे थे इसमें। देखिए, वो सफाई उनको न्यायालय में देना चाहिए था। जो उन्होंने कहा उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में शिकायत की गई। न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्ष की बात को सुना और वो जो फैसला किए, क्या वो फैसला गलत है? क्या देश की न्यायपालिका पे अरुण कुमार जी को भरोसा नहीं है? देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। अरुण कुमार जी के ज़बरदस्ती से, गलतफहमी से और धमकी से ये देश चलने वाला नहीं है, और इस प्रांत की जनता उनसे डरने वाली नहीं है। वो जिस प्रकार से धमकी भरी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वो जिस अहंकार में बात कर रहे थे, न्यायपालिका पे धत्ता बता रहे थे, वो कह रहे थे कि न्यायालय के फैसले को प्रभावित कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहानाबाद सर्किट हाउस में बैठ के। तो जब न्यायालय की फैसला को कोई प्रभावित कर सकता है, तो देश की न्यायपालिका को वो कमज़ोर बता रहे हैं। तो सर्वशक्तिमान तो अरुण कुमार हैं, बाकी सब तो बेचारा है उनके सामने। अब तो वो रंगदारी भरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, न्यायालय को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना, अब तो न्यायालय ही जो फैसला करेगी। हम तो न्यायालय के समक्ष फरियाद किए हैं, हमने मुकदमा दर्ज किया है। अब क्या कार्रवाई होती है इसके इंतजार में। क्या लगता है आपको कि लगातार उनका इस तरीके का बयान जो है वो सामने आते रहता है? पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने बयान दिया, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर उन्होंने बयान दिया। तो क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी रहती है, मतलब जानबूझ करके वो ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहेंगे?
देखिए वो राजनीतिक रूप से कंगाल हो चुके हैं, ना उनके पास वोटर है ना उनके पास सपोर्टर है। वो तो गलती से उपेंद्र जी के कुशवाहा की कृपा हुई, उपेंद्र कुशवाहा जी की, वो सांसद बन गए थे जहानाबाद मोदी लहर में। अब उसके बाद से जब वो उपेंद्र जी से किनारा किए तो नहीं इनके पास वर्कर बचा है, ना इनके पास वोटर बचा है, ना सपोर्टर बचा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि जनता से एक्सटॉर्शन के लिए इस प्रकार का रूप बनाते हैं कि हम मुख्यमंत्री को गाली देंगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाली देंगे, हम ताकतवर हैं, और अपनी बोली से झूठ फरेब का ये धंधा करते हैं। और ये प्रदेश में एक्सटॉर्शन का, राजनीतिक एक्सटॉर्शन का ये व्यवसाय शुरू किए हैं, जिसको हम लोग कभी मंजूर नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे जदयू के युवा नेता थे मनीष जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरीके का बयान अरुण कुमार की तरफ से लगातार सामने आता है, नीतीश कुमार को भी लेकर के उन्होंने जो विवादित बयान दिया, उसके बाद उन्होंने अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर के कुछ ऐसा बयान दिया, जिसके बाद एक निचली अदालत में उन पर मुकदमा दायर किया गया जदयू की तरफ से। बहरहाल ये देखने वाली बात होती है कि अब आगे इस पर अदालत की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए।